प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम व्याकरण का टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, विशेषण। आपके पाठ्यक्रम में क्रिया विशेषण टॉपिक दे रखे हैं। क्रिया भी है, विशेषण भी है और क्रिया विशेषण भी है। ये अमूमन 2 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है बोर्ड परीक्षा में और बहुत ही सरल है। आपने पूर्व की कक्षाओं में भी पढ़ा होगा विशेषण के बारे में। तो आज हम पढ़ते हैं विशेषण। विशेषण शब्द बना है विशेष से। जो विशेष बातें होती हैं वही विशेषण होता है। विशेषण की परिभाषा देखिए, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। जैसे संज्ञा, घोड़ा संज्ञा है, घोड़ा संज्ञा है। अब इस संज्ञा की विशेषता हम लिख दें, जैसे लाल घोड़ा, ये हो गया लाल घोड़ा। तो घोड़ा संज्ञा है, घोड़ा संज्ञा है, ये संज्ञा शब्द है, ये संज्ञा है। और घोड़ा संज्ञा की क्या विशेषता है? लाल है, ये हो गया विशेषण, ये हो गया विशेषण। तो एक तो इस परिभाषा में आया है संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। अब हम सर्वनाम देखें, क्योंकि इसमें सर्वनाम शब्द भी आ रहा है। सर्वनाम होता है वह, स्वयं, अपना, वे, है ना। जैसे ये लिखे, वह अच्छा है, वह अच्छा है। अब वह शब्द क्या है? सर्वनाम, ये सर्वनाम, ये वह सर्वनाम। वह अच्छा है, अच्छा कौन है? वह। और ये वह किसी व्यक्ति या किसी के लिए ये शब्द प्रयुक्त हुआ है, उसे तो सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। तो ये सर्वनाम शब्द किसी के नाम के लिए आया है। तो ये सर्वनाम की विशेषता क्या है? अच्छा, ये अच्छा है, ये विशेषण हो गया, ये विशेषण। अतः इसकी परिभाषा ये है कि संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। अब दूसरा आता है विशेष्य। विशेष्य क्या है? जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। अब यहाँ इस संज्ञा की विशेषता बताई जा रही है, तो ये है, ये विशेष्य, ये विशेष्य। यहाँ घोड़े की विशेषता बताई जा रही है। तो जिन संज्ञा की विशेषता बताई जाती है वो विशेष्य कहलाता है। जिन सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जाती है वो विशेष्य कहलाता है। यहाँ वह विशेष्य है और अच्छा विशेषण है। प्यारे बच्चों, ये तो होता है विशेष्य और विशेषण में फर्क, या विशेष्य और विशेषण की हम पहचान कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे कि विशेषण के कितने भेद होते हैं। विशेषण के भेद के बारे में जानेंगे। विशेषण के भेद कितने होते हैं? तो अमूमन किताबों में विशेषण के मुख्यतः 4 भेद माने जाते हैं, लेकिन
इसमें आपको मैं 5 भेद बता रहा हूँ। ये व्यक्तिवाचक विशेषण भी होता है। पहला है गुणवाचक विशेषण। विशेषण के भेद अमूमन 4 होते हैं, वैसे 5 माने जाते हैं, 5 होते हैं। पहला है गुणवाचक विशेषण, दूसरा है परिमाणवाचक विशेषण, और तीसरा है संख्यावाचक विशेषण, चौथा है संकेतवाचक विशेषण, या संकेतवाचक विशेषण को सार्वनामिक विशेषण भी कहा जाता है। पांचवा है व्यक्तिवाचक विशेषण। तो आज हम पहला और दूसरा जो भेद है गुणवाचक विशेषण और परिमाणवाचक विशेषण के बारे में पढ़ेंगे। गुणवाचक विशेषण जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, रूप, दशा, आकार, स्वभाव आदि का बोध होता है उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। गुणवाचक विशेषण में क्या होता है? गुण, संज्ञा और सर्वनाम के गुण बताए जाते हैं गुणवाचक विशेषण में। गुणवाचक विशेषण, तो गुणवाचक विशेषण में संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के गुण बताए जाते हैं। नाम तो गुण है, लेकिन इसमें दोष भी आते हैं, अवगुण भी आते हैं। अवगुणों को भी हम गुणवाचक विशेषण में ही रखते हैं। जैसे हम लिखें लड़का अच्छा है, तो ये अच्छा विशेषण हम किस में लिखेंगे? गुणवाचक विशेषण में। लेकिन यहाँ लड़का दुष्ट है, लड़का दुष्ट है ये लिखेंगे तो यहाँ दुष्ट तो अवगुण है, फिर भी इसको हम गुणवाचक विशेषण में ही गणना करते हैं। अवगुण हो, दोष हो, गुण हो, इनको गुणवाचक विशेषण में ही रखा जाता है। अच्छा, बुरा, खट्टा, मीठा, दुर्जन, सज्जन, भोला, सीधा, सरल, ये तमाम शब्द हैं। जैसे घोड़ा सुंदर है, और ये लिखे ये है आदमी बदशकल है, तो बदशकल तो उसका अवगुण हो गया, ये गुणवाचक विशेषण में ही आता है। ये एक तो गुण और अवगुण आते हैं गुणवाचक विशेषण में, गुण और दोष आते हैं। एक रूप, और रूप में जैसे सुंदर, कुरूप, ये सब है, वो भी गुणवाचक है। रूप भी है ना, बौना, लंबा, अदना, ये सब बातें गुणवाचक विशेषण में आती हैं। इसके अलावा रंग भी, जितने भी रंग हैं वो रंग गुणवाचक विशेषण में रखे जाते हैं। जैसे लाल, पीला, सफेद। आकाश नीला है, तो हम ये लिखेंगे आकाश नीला है। तो आकाश तो हो गया विशेषण और नीला हो गया विशेषण। आकाश नीला है, ये रंग है। रंग भी इसी के अंतर्गत आते हैं। जैसे सफ़ेद गुलाब, लाल गुलाब, हरी मिर्च, लाल मिर्च, काली मिर्च, ये जो रंग है ना, सफ़ेद भवन या सफ़ेद घोड़ा, लाल घोड़ा, ये रंग जितने भी हैं वो गुणवाचक विशेषण में रखे जाते हैं। रंग के अलावा फिर आती है दशा। दशा जैसे दशा या स्थिति, जैसे बीमार आदमी, तो आदमी की दशा क्या है? बीमार। बीमार उसका विशेषण हो गया है ना। बूढ़ा आदमी, तो आदमी की जो दशा है वो बुढ़ापे की है, बूढ़ा आदमी, ये दशा भी इसी में आती है। एक आकार,
आकार भी गुणवाचक विशेषण में आते हैं। आकार जैसे कमरा चौकोर है, हम ये लिखें कमरा चौकोर है, तो ये चौकोर तो इसका आकार हो गया। कमरा विशेष है, किसकी विशेषता बताई जा रही? कमरे की। कमरे की क्या विशेषता है? चौकोर है। तो चौकोर कमरा या कमरा चौकोर है, तो कमरे की विशेषता है वो चौकोर है, ये आकार बताया जा रहा है। जैसे चाकू धारदार है तो उसका आकार है धारदार है। या पृथ्वी गोल है, पृथ्वी का आकार है गोल है। कुतुब मीनार ऊंची, ये उसका आकार है ना। तो आकार भी इसके अंतर्गत आते हैं। स्वभाव, दशा, दिशा, जैसे पश्चिमी दिशा, दिशा की क्या विशेषता होगी? पश्चिमी है। उत्तरी दिशा, दिशा की क्या विशेषता होगी? उत्तरी है। इसके अलावा स्वभाव, जैसे यह आदमी क्रोधी है, परशुराम क्रोधी थे, तो परशुराम की क्या विशेषता होगी? क्रोधी था। यह आदमी सज्जन है, तो आदमी क्या विशेषता है? वो सज्जन है। तो कहने का मतलब ये है कि गुणवाचक विशेषण में संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के गुण, दोष, रूप, रंग, दशा, आकार, स्वभाव आदि का बोध होता है, उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। अब इससे अगला है परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण पढ़ेंगे। परिमाण, परिमाण का मतलब होता है नाप, तोल, माप। परिमाण, परिमाण का मतलब होता है नाप, तोल, माप। नाप, तोल और माप, ये तीन चीजें आती हैं। तो ये इकाइयां हैं। नाप, जैसे कपड़े को नापा जाता है, जमीन को नापा जाता है, और नापने की जो इकाई होती है मीटर, सेंटीमीटर होता है। क्योंकि कपड़े को नापेंगे, सड़क को नापेंगे, कमरे को नापेंगे, ज़मीन को नापेंगे, तो उसके लिए इकाई मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर ये होगी। तो ये तो होता है नाप। एक होता है तोल। तोल की इकाई होती है ग्राम, किलोग्राम, क्विंटल, टन, ये होता है तोल। तो जो कठोर पदार्थ होते हैं, जैसे चीनी है, चावल है, गेहूं है, इनको हम तोलते हैं। 5 किलो है, 200 ग्राम है, 1 क्विंटल है, 5 टन है, ये तोलते हैं। और एक होता है माप। तरल पदार्थ जो होते हैं, जैसे जल है, तेल है, घी है, जूस है, इनका माप किया जाता है। और मापने की इकाई क्या होती है? लीटर, मिलीलीटर, ये बैरल, ये मापने की इकाई होती है। तो नाप, माप और तोल। परिमाणवाचक विशेषण की परिभाषा क्या है? जिन शब्दों से संज्ञा और सर्वनाम शब्दों का माप, नाप व तोल का बोध होता है, उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। अब परिमाणवाचक विशेषण के दो भेद हैं। एक है, पहला है निश्चित परिमाण। ये निश्चित परिमाण, निश्चित परिमाण। निश्चित का मतलब होता है कि एकदम से फिक्स। जैसे हम ये लिखें, नापने में ये लिखें 2 लीटर दूध है, 2 लीटर दूध,
तो यहाँ दूत हो गया विशेष्य, और इस दूध की क्या विशेषता है? 2 लीटर। लेकिन 2 लीटर क्या है? परिमाण है, एक निश्चित परिमाण है, एक निश्चित मात्रा है इसीलिए इसको हम निश्चित परिमाणवाचक विशेषण में रखेंगे। फिर दूसरा उदाहरण हम देखें तौल के लिए, तो 2 किलो सेब। तो यहाँ सेब तो हो गई विशेष्य और 2 किलो हो गया विशेषण, और ये है परिमाण, ये परिमाण है, ये तौल है। तो इसको हम परिमाणवाचक, और परिमाणवाचक में भी किस में रखेंगे? निश्चित परिमाणवाचक में रखेंगे। इसके अलावा देखो हम लिखें 5 लीटर तेल। तो तेल तो हो गया विशेष्य और 5 लीटर हो गई इसकी परिमाण की इकाई। तो यहाँ निश्चित परिमाण है, निश्चित तौल, नाप और माप है। तो हम इसको हम रखेंगे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण में। फिर इसका दूसरा भेद होता है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। अनिश्चित परिमाणवाचक का शब्द से ही पता लग रहा है कि निश्चित परिमाण नहीं हो, है ना। निश्चित परिमाण नहीं हो, वह अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण में रखा जाता है। इसकी क्या परिभाषा हो जाएगी? जिन शब्दों से संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की मात्रा अनिश्चित होती है उसको अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण में रखते हैं। जैसे इसमें लिखे कुछ दूध पड़ा है, कुछ दूध पड़ा है। अब यहाँ दूध तो हो गया विशेष्य, दूध तो विशेष्य है, लेकिन दूध कितना है ये निश्चित नहीं। अब कुछ का मतलब तो हो सकता है 1 कप भी हो सकता है, 100 ml भी हो सकता है, 1 लीटर भी हो सकता है, 50 लीटर भी हो सकता है। कुछ का कोई निश्चित नहीं है, इसीलिए हम इसको अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण में रखते हैं। फिर देखो थोड़ी सेव पड़ी, सेव है, थोड़ी सेव। अब सेव तो है विशेष्य और थोड़ी विशेषण। अब थोड़ी निश्चित नहीं है, थोड़ी तो 2 भी हो सकती है, थोड़ी 1 भी हो सकती है, थोड़ी 5 किलो भी हो सकती है, थोड़ी 40 किलो भी हो सकती है। इसका कोई निश्चित परिमाण नहीं है, इसीलिए हम इसको अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण में रखेंगे, है ना। फिर हम ये कर दें कि तनिक तेल लाना। अब तनिक का कोई निश्चित नहीं है, कितना मंगवा रहा है इसका कोई निश्चित नहीं है, इसीलिए इसको हम अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण में रखेंगे। और शब्दों के अनुसार इनकी परिभाषा बन जाती है कि निश्चित परिमाणवाचक जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का निश्चित नाप तोल माप का बोध होता है वो निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, और जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का निश्चित परिमाण पता नहीं होता है ना, उसको अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। आज इतना ही।
अगले वीडियो में हम इसके आगे के भेद पढ़ेंगे। जय हिंद, जय भारत।